Hello everyone, welcome back to your channel Commerce with Anjali, your one-stop solution for all your commerce exam preparation and HSC board examination. Make sure करें वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें और अपने मन की बात हमें जरूर अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं। स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देखिए इमेज सिर्फ समझने के लिए, इंडिविजुअल डिमांड के लिए तो अकेले के बारे में बात होगी। तो इसमें दो चीजें आप लोग को समझना बहुत जरूरी, एक तो इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड क्या बोलता है? द क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी मतलब अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी। तो ए कमोडिटी डिमांडेड बाय ए कंज्यूमर एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखो सब बहुत सारी चीज, ए मतलब एक। सो क्या बोलना है, कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है? एक कमोडिटी की, एक कंज्यूमर, एक प्राइस पे, एक टाइम पे, इसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। वहीं पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या बोलता है? देखो ये तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, हमको सबको पता है, टेबल बनेगा इसके अंदर। ओके, तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग दैट डिफरेंट क्वांटिटीज, देखो ऑफ कमोडिटीज, बहुत सारी कमोडिटीज दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू बाय एट वेरियस प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो हम लोग को क्या बोलना है, प्राइस चेंज होती रहेगी मानते हैं, तो टाइम भी चेंज होता है मानते हैं, क्वांटिटी भी अलग अलग डिमांड करे, लेकिन यहां पे ध्यान रखना एक ही कंज्यूमर है, ओनली एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, अकेला खरीद रहा है। तो ये इमोशन का बाजार लगाए हैं, खरीदने वाला कोई एक ही होगा। तो बस यही इसी तरह समझना है। तो क्या करना है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज और क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड यहां पे एट अ डिफरेंट प्राइस एट अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम बाय ए इंडिविजुअल कंज्यूमर, ये हो जाएगा हमारा डिमांड शेड्यूल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखो दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देखो यहां पे अभी ग्राफ बना देंगे हम लोग। टेबल 3.1 जो ये है, शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स परचेज्ड बाय एन एक्स इंडिविजुअल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइसेस। तो देखो कोई सामान है, 10 रुपए पे कितना मांगा उसने? एक ही मांगा। जब 8 रुपया हुआ तो दो मांगा, 6 रुपया हुआ तो तीन मांगा, 4 रुपया हुए तो चार मांग दिया, 2 रुपया हुआ तो पांच कमोडिटी मांग दिया। तो क्वांटिटी डिमांडेड इधर है और कितना प्राइस था वो है, तो ये टेबल हुआ है। It can be observed that a less quantity of a commodity is demanded at rising prices and more quantity is commodity is demanded at falling prices। तो आप देखोगे जब प्राइस यहां पे हाई था, क्वांटिटी लेस डिमांड की थी, प्राइस लो था तो बहुत ज्यादा मांगा। समझो हम लोग को कैडबरी 14 फरवरी का दिन है, 10 रुपए की कैडबरी है, तो चलो मैंने एक ले लिया। कैडबरी अब 2 रुपए की मिल रही है, मैं 5 ले लूंगा। जी हाँ, 5 लोगों को दूंगा, मजाक कर रहा हूं। चलो, इट इंडिकेट्स देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। इनवर्स मतलब क्या? ऐसे, क्वांटिटी डिमांडेड, ये रिलेशन याद रखिएगा। प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी कम, प्राइस कम तो क्वांटिटी ज्यादा, तो इनवर्स है, उल्टा है। ओके चलो, अब यहां पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से इंडिविजुअल डिमांड कर्व आएगा हमारा। तो इंडिविजुअल डिमांड, पेन चेंज कर लूं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल हमारा डिमांड शेड्यूल। ये डेफिनेशन पूछ सकता है आप लोग को, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो हमने बनाया था अभी ना दोस्तों, जो टेबल था, उसी को अगर हम लोग ग्राफ से दिखाएं तो दिस इज हमारा कर्व हो जाता है। देखो फिगर 3.1 represent an individual demand curve, demand analysis 18 which is based on table 3.1। ये नहीं, डिमांड एनालिसिस नहीं, ये तो ऐसे ही आ गया, ये चैप्टर का नाम आ गया, इसको इरेज कर दो। ओके, ये क्या कहता है हम लोग को, विच इज बेस्ड ऑन टेबल 3.1। जो पीछे हमने एक टेबल 3.1 बनाया था ना, जब 10 रुपया था तो एक लिया था, फिर 8 रुपया हुआ था दो, ऐसे वाला, तो टेबल के बेस पे बनाया। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांडेड, ये जो एक्स एक्सिस है यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे प्राइस दिख रहा है। चलो, द डिमांड कर्व डी स्लोप्स डाउनवर्ड। तो देखो मैंने क्या किया, 10 पे यहां पे कितना मांगा था मैंने? एक,
तो ऐसे लेके आया, एक ग्राफ बनाया, चलो यहाँ पे मार्क कर लिया। 8 रुपए भी कितना डिमांड किया था? 2, तो इधर से 2 पे लेके आया ऊपर, 8 पे ऊपर लेके आया। कलर चेंज करता हूं, यहां पे एक बना लिया पॉइंट। एग्जाम में आप लोग कैसे ड्रॉ करना वो बताओ। 3 पे कितना लिया था उसने हम लोग को? 6, तो यहां पे एक आ गया। 4 पे इसी तरह से ऐसे आपको मिलते जाएंगे। ओके, अब ये पॉइंटर्स को एग्जाम में ड्रॉ कर लेना, ये सारे पॉइंट्स को इस तरह से ड्रॉ कर लोगे आप लोग, तो आपको दिख रहा है डीडी शेड्यूल, दैट इज डिमांड का शेड्यूल जो है वो नीचे की तरफ जा रहा था। ये ट्रेंड ही लिखना है आप लोग को, एग्जामिनर यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो डीडी कर्व बना है ये सब तो कचरा मैटर, ये काम का नहीं हम लोग को। ये जो लाइन गई ना बच्चों, वो नीचे जा रही है, वो लाइन नीचे जा रही है, यही लाइन जो यहां से यहां तक है वो नीचे जा रही है, यही बताना है हम लोग को बस। टीडी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, वही बता रहा है, डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में से जब राइट जा रहा हूं मैं, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, तो कहां जा रहा है? ये डाउनवर्ड जा रहा है। इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो यही जो लेफ्ट से राइट जाता है और ये जब नीचे जाता है तो इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है। खत्म हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। वाह सर क्या बात है, एग्जाम में यही लिखना है। मार्केट डिमांड शेड्यूल, अगेन इमोशन बेचने वाला एक ही है, खरीदने वाले बहुत हैं। वहां पे क्या था? खरीदने वाला एक ही था, लेकिन उसमें जो था हमारा बायर एक ही था। अब ये रियल मार्केट, ये रियल लाइफ सिनारियो है। कैसे देखो, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड देखो, मार्केट डिमांड जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड बोला था वैसे मार्केट डिमांड, फिर उसके बाद मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, तो पहले देखें, इज अ टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टाइम। सेम है, यहां पे सिर्फ क्या है, हमने बोला था तो वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड था ना, यहां पे टोटल डिमांड लिखना है। टोटल डिमांड फॉर ए कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी के लिए। यहां पे ध्यान रखना है फ्रॉम ऑल दी कंज्यूमर, ये इंडिविजुअल डिमांड में लिखा था फ्रॉम अ कंज्यूमर, ये बाकी सेम है, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। अब यहां पे मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या? अगेन इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच, यहां पे अ कंज्यूमर था हमारे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, यहां पे ऑल कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड टू बाय एट, वहीं पे देखो वेरियस प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सेम चीज यहां पे सिर्फ ऑल कंज्यूमर लिखना है, जहां पे भी अ कंज्यूमर था ऑल कंज्यूमर लिखना है। और यहां पे टोटल डिमांड, टोटल क्वांटिटी डिमांडेड, it is obtained by a horizontal summation of the demand of all consumers at various prices। summation मतलब ऐड करना है, देखो कैसे ऐड करेंगे दिखाऊंगा। it also indicates an inverse relationship between price and quantity demanded। जैसे इंडिविजुअल था, प्राइस बढ़ रहा था तो क्वांटिटी कम हो रही थी, प्राइस कम हुआ तो ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहा था ना। बोलते हैं मार्केट वाले में भी सेम चीज होती है, सिर्फ यहाँ पे क्या चीज करना है, टोटल डिमांड चाहिए ना, तो हर एक समझो कि समझो कैडबरी है, कैडबरी 10 रुपए पे, मैंने एक खरीदा, मेरे साथ एक बंदे ने 2 खरीदा, किसी ने 3 खरीदा, टोटल कितना हो गया? ऐड कर दो, समेशन कर दो, मतलब इनको ऐड कर दो, टोटल 6 हो गई। कैडबरी अब 8 रुपए की हो चुकी है, मैंने 3 खरीदा, बाजू वाले ने 4 खरीदा और एक किसी ने 5 खरीदा, समेशन कर दो, ऐड कर दो सबको, तो कितना हो गया? 5 + 4 9, 12 हो गया। तो ये भी वही दिख रहा है, प्राइस जब ज्यादा थी तो क्वांटिटी कम थी, लेकिन प्राइस जब जैसे जैसे कम हो रहा है क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है, यही बता रहा है यहाँ पे। ये लिखना है आप लोग को एग्जाम में। ये देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कंज्यूमर एक ए है, कंज्यूमर ए है, बी है और सी है, अलग अलग है। 10 रुपया था प्राइस, एक ने 5 खरीदा, एक ने 10 खरीदा, एक ने 15 खरीदा। तो हॉरिजॉन्टल सबमिशन मतलब ऐसे सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 30, देखो 30 लिख दिया है। फिर 8 रुपए जब हुए तो इसने 10 खरीदे, ऐड करो, 15 दूसरे ने, उसको ऐड करो, 25 + 20 45, सबको ऐड करो, ये कर लेना है, हॉरिजॉन्टल सबमिशन करना है। तो हम लोग को टोटल क्वांटिटी डिमांडेड एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम बाय ऑल कंज्यूमर,
यही तो आंसर लिखना है। उसी के टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को, व्हाट इज दिस, दिस इज हमारा डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। यहां पे लिखोगे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ एक्स डिमांडेड इन केजीज। यहां पे देखो ध्यान से, मार्केट डिमांड हमने उस ऊपर वाले में लिखा था इंडिविजुअल डिमांड। शुरू कर लेते हैं। देखो यहां पे टेबल 3.2 shows different quantities of commodity X purchased by different consumers A, B, C at various prices। हर एक प्राइस पे different consumers कितना खरीदे हैं। It can be observed that less quantity of a commodity is demanded at rising price and more quantity commodity is demanded at falling price। प्राइस फॉल हुई, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस राइज हुआ, क्वांटिटी कम हो गया। Thus, there is an inverse relationship between price and quantity demanded। Inverse है price and quantity, चाहे मार्केट डिमांड शेड्यूल हो चाहे इंडिविजुअल हो, दोनों के अंदर इनवर्स रिलेशन ही दिखाना है। अब इसका स्लोप कैसा होगा बताओ, कैसा होगा सर? डाउनवर्ड होना चाहिए। चलो ड्रॉ करके देखते हैं। अब इसी का कर्व क्या होता है ग्राफिकली, the market demand curve is horizontal summation of the individual demand curves। तो एंड में हमने जो ये किया था, जो ये तो इंडिविजुअल का ही आ गया, इसको हम लोग को करना है टोटल वाले का दोस्तों। इसमें टोटल वाले का जो क्वांटिटी था ना उसको ऐड करना है। जैसे कि ये जगहों पे 10 वाला ही रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड अलग अलग हो जाएगी। यहां पे सिर्फ ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, जो हम लोग पैसा बोलते हैं 10 रुपए 8 रुपए पे 30, 45, 60, 75, 90 का वैल्यू आ जाएगा। 30, 45, 15 के डिफरेंस पे ऐड करना है। इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा, एक क्वांटिटी नहीं डिमांड हुई थी, 30, 45, 60, 75, 90, और यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे इंडिविजुअल के बजाय मार्केट हो गया। ठीक है, और ये डी क्या है, यहां से डी और डी, ये भी डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। दिस इज डिमांड कर्व। इट इज बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड शेड्यूल, जो हमारा 3.2 टेबल बनाया था, ये 3.2 डायग्राम में बुक के हिसाब से। 3.3 रिप्रेजेंट द मार्केट डिमांड कर्व। 3.3 फिगर 3.3 एक्स एक्सिस अगेन क्या दिखा रहा है, मार्केट डिमांड। यहां पे टोटल मार्केट डिमांड दिखा रहा है, यहां पे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स कमोडिटी। द मार्केट डिमांड कर्व दैट इज डी इज अ डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगेन लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो देख रहा हूं ये डाउनवर्ड जा रहा है, इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट, प्राइस एंड मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड यहां पे इंडिविजुअल मत लिखना, मार्केट डिमांड लिखना बच्चों। आई होप आप लोग को सारी चीजें इस लेक्चर से रिलेटेड समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आएगा, छोटी सी चीज है लेकिन बातें बड़ी थी। इंडिविजुअल को हटा दो तो मार्केट कर देना बस, और कंज्यूमर की जगह ऑल कंज्यूमर कर देना। डायग्राम में मैंने करेक्शन कर दिया था, वही डायग्राम आप लोग के लिए डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा, डी कर्व बताना है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल उससे रिलेटेड मार्केट डिमांड कर्व, दोनों में इनवर्स रिलेशन, प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस। यही करना, इसी के आप लोग को अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।